नमस्कार, आप सभी सम्मानियों का खबरी बाबू न्यूज चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं राजा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी बाबू न्यूज। आज सहसपुर लोहारा में हिंदू गर्जना का और बाइक रैली का आयोजन किया गया था युवा मित्र मंडल के द्वारा। उसी में रायपुर से महाराज जी पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। महाराज जी, जैसा कि आप इस हिंदू गर्जना के माध्यम से हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू समाज को हम संदेश देना चाह रहे हैं। पहले तो आप सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, और हिंदू समाज को हम ये शुभकामनाएं देते हुए कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित कराना है। और इसीलिए हमारे ये युवा मित्र मंडल और हमारे जितने भी सनातनी हिंदू बंधु हैं, ये सब उसी क्षेत्र में और उसी कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं कि भारत शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो संवैधानिक रूप से, ताकि पूरे विश्व में एकमात्र भारत भूमि ऐसी है जो हिंदुओं का राष्ट्र है। बाकी और कहीं पर भी मुस्लिम कंट्री 50 से ऊपर है, क्रिश्चियन कंट्री 50 है, लेकिन हिंदुओं के लिए केवल एकमात्र भूमि बची है। और इसे शीघ्र ही संविधान पारित करके और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहिए। हमारे साथ कैलाश भी उपस्थित है, उनसे भी बात करते हैं। भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवा मित्र मंडल और उनके साथी जिस ढंग से प्रयास कर रहे हैं, भगवा सत्याग्रह का जो इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, हमारा ग्राम हिंदू ग्राम बने, ऐसा इनका जो विचार है, और यह जो विचार परम पूज्य शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी महाराज से है, उनसे प्रेरित यह विचार निश्चित रूप से समाज की दिशा बदल रहा है, युवाओं की दिशा बदल रहा है, और यह सुंदर प्रयास है, इसका अभिनंदन है। हमारे साथ युवा मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर सिंह भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आपकी टीम ने पूरा हमारे कार्यक्रम को कवरेज किया। साथ ही साथ मैं सभी आए हुए बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि आने वाला जो दिन हिंदू राष्ट्र की ओर वो काम करे, हिंदू राष्ट्र के लिए वो समर्पित हो, हिंदू राष्ट्र के लिए दिन में कम से कम 1 घंटा निकाले। भारत संवैधानिक हिंदू राष्ट्र हो और हम एक नए कानून की ओर बढ़े जो हिंदू हित के लिए हो। धन्यवाद। अरे महाराज,
माँ भारत माता, हम सबकी प्राणवायु हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र की पूजा अर्चन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंच के सभी अतिथियों को मैं सादर आमंत्रित अनुदान के तुम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हर देश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोके उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे तो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सस बदन तुम्हारे जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, दिग्पाल जहाँ ते। कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युक्त सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता तीर्थ न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, तो सुमिरत हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, टूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोल श्याम रामचंद्र की जय। छोटा रूप से बड़ा कार्यक्रम होता है तो अपनी सहज उपस्थिति हम सबको साहित्य देने के लिए आ जाते हैं और सहज निमंत्रण पर स्वीकार करते हुए हम सबके बीच में कम समय में उपस्थित हो पाना हम सबका गौरव का विषय है। बड़ा ही हर्ष का विषय है। इस मंच के माध्यम से आज हिंदू गर्जना जो हो रहा है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर, इस नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना देता हुआ ये कहना चाहता हूं कि भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र होने की आवश्यकता क्यों है और दूसरा इसको बनाएगा कौन। लेकिन उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हम पैदा हिंदू हुए हैं, हमारे हिंदू जो होने का जो संस्कार है वो सब बहुत दूर चला गया है। मुश्किल से 10% लोग सही मायनों में भारत में जो संस्कारी और जिनको कहना चाहिए जो हमारे जिनको हिंदू कहा जाए ऐसे गुणों से युक्त लोग अब बाकी हैं। कुछ दिन पहले की घटना है, कवर्धा की घटना है,
बहुत लोगों की जानकारी में नहीं आ पाई, जागरूकता का थोड़ा अभाव है। पर कवर्धा में कुछ दिन पहले एक घटना घटी, वो घटना इतनी भयानक थी कि उसको देखकर रूह कांप गया कि ये हमारे कवर्धा में ये क्या हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति जो कई बार जेल जा चुका था, वह मुस्लिम नवयुवक अपने घर से निकलकर एक महिला जिसके साथ उसके परिचय था उसके घर गया और उसने उस महिला की मां को रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसको उसी जगह मार दिया। जब वो लड़का अपने मां, उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी, उसका एक पुत्र था, ये वही पुत्र है जब 3 और 5 अक्टूबर को झंडे के सम्मान के लिए सारे लोग आए थे, तो उसका पुत्र भी उस दिन उपस्थित था और उसने भी पुलिस की लाठियां खाई थी। जब उस मृत महिला के डेड बॉडी को पीएम के लिए ले जाया जाता है तो उसका उस समय अंधेरा हो गया था और उसका पुत्र रो रहा था, क्योंकि अंधेरा होने के बाद उसको जलाने के लिए ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उससे आग्रह किया, तो वो लड़का उसके लिए तैयार था। मैंने बोला हिंदू विधि के अनुसार रात के समय अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं, तो ये उसने कहा भैया मेरे साथ कौन आए। उसने प्रश्न किया कि मेरे साथ कोई नहीं आए, इस शव को जलाने में कम से कम अभी पुलिस प्रशासन है मदद करेगी। तो उस बच्चे 24-25 साल का भी लगता है, उसको हमने कहा कि आप चिंता ना करें, हम लोग आपका सहयोग करेंगे और जो मृतात्मा को विदाई देने की जो विधि है, जो शास्त्रीय परंपरा है, उसका हम लोग पालन करने का प्रयत्न करेंगे। एक कवर्धा में मैसेज भी बनता है कि सब लोग इस, क्योंकि मुस्लिम ने हत्या की है और कवर्धा तो वो है जो भगवे झंडे के अपमान में 45 दिन बंद रहा, तो वहां पर दूसरे दिन जब मैं सुबह पहुंचता हूं तो वार्ड के एक व्यक्ति था जो आया हुआ था, फिर भी उसके साथ लोग नहीं थे, क्योंकि कई प्रकार की व्यवस्था लगती है अंत्येष्टि कार्यक्रम में। हिंदू विधि से ब्राह्मण चाहिए, ये चाहिए, सामान चाहिए, तो कुछ लोग लगते हैं जो लाएं ले जाएं, कंधा देने के लिए भी लोग लगते हैं। तो हम थोड़ा सा मैं ये महसूस कर रहा था कि लोगों के अंदर डर है, इसलिए वो वहां पर खुलकर, कोई बहुत कम लोग आए हुए थे। फिर बहुत सारे लोगों को फोन लगाकर हमने इकट्ठा किया तो बमुश्किल 20-21 लोग ही वहां पर हम लोग हो पाए और उनका कार्यक्रम हमने अंत्येष्टि पूर्ण किया। अब ये बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों है? अगर हम हिंदू हैं और एक व्यक्ति जो हिंसक होकर ताबड़तोड़ महिला पर हमला करता है, ये वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ वो महिला 3 बार से अधिक एफआईआर कर चुकी है। उस महिला ने 3 बार एफआईआर किया उस व्यक्ति के खिलाफ, फिर भी वो व्यक्ति जेल भी गया, बाहर आया और वो अपनी योजना में या जिसमें भी वो सफल हो गया और
उसका साथ देने के लिए पूरे कवर्धा शहर से 20-22 लोग ही इकट्ठे हो पाते हैं। वो महिला बहुत कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बातें पुलिस के सामने रखना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय के पीछे की जो मानसिकता है उसका परिचय हमको नहीं हो पाया। और समाज में चलो घटना तो घट गई, लेकिन उस विषय से सीख लेने के लिए भी कोई प्रयास नहीं। चलो घटना घट गई, लेकिन उसकी जागरूकता के लिए क्या प्रयास हो? और ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि भारत संवैधानिक हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सेकुलर हिंदू राष्ट्र है। जो भी सत्ता में आएगा उसके लिए तो कानून कैसा है? सेकुलर। चाहे सत्ता में भाजपा रहे, चाहे कांग्रेस रहे या कोई और दल आ जाए, लेकिन उसको जिस कानून से चलना पड़ेगा वो कानून सेकुलर है। उसको चलाने वाले कम्युनिस्ट पद्धति से पढ़े हुए आईएएस आईपीएस हैं, उनके दिमाग में सेकुलर कानून अंदर तक बैठा हुआ है। वो हिंदू संस्कृति के अनुरूप इस देश का निर्माण होने ही नहीं देंगे। भारत की सभ्यता क्या थी, भारत का कानून क्या था, भारत की राजकीय व्यवस्था क्या थी, भारत के अंदर ये राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र था। ये मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, जो पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने से मुझे ये जानकारी और ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर जी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली है और उनके माध्यम से भी भारत निर्माण का कार्य युवा मित्र मंडल के माध्यम से भी हुआ। पिछले वर्ष 25 महिलाओं ने युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया था। और ये हिंदू राष्ट्र की, संवैधानिक हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है, इस पे अपन चर्चा कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की राजतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रावधान था कि लोकतांत्रिक अलग अलग जाति समूह वाणिज्य उपक्रम से लोग राजकीय व्यवस्था में हिस्सा लेते थे और समाज का निर्माण करते हुए वो देश बहुत अच्छे से चलता था और गौरव पर था, पीक पर था। आज कौन सी व्यवस्था है? अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, चुनाव में मेरे ख्याल से युवा मित्र मंडल ने भी भाग लिया, मैं भी था आप लोगों के साथ। हमने क्या प्रयास किया उस चुनाव में? उस चुनाव में हमने प्रयास किया कि जनता के अंदर एक जागृति आए कि भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाना। ये चुनाव जब लड़ा गया तो युवा मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, वो काम नहीं बनी और मीठ मीठ बोले तो वो काम नहीं बनी। छाती में लगाए नो कर मन नहीं मिली, और छाती में लगाए नो कर मन नहीं मिली। थोड़ी जड़गांव कर संगठ आए पर ही, थोड़ी भूतदा माहुदी आए पर ही, आगे जल लगे और भपकाए पर ही, और सोते सोते मन के जगाए पर ही। चैन का गुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, और चैन का गुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा। अब तेल मतलब बारू तुम घर आए पर ही, जेल मन डाइन कहते हमर भारत माता ला, और जेल मन डाइन कहते हमर भारत माता ला। काबर सकेले बैठा वैसन बमरी काटाला, जेल मन डाइन कहते हमर भारत माता ला। काबर सकेले बैठे वैसन बमरी काटाला। चुन चुन इनला बारे पर ही, और जम्मो पेड़ उजारे पर ही, और आगे जेल लगा भपकाए पर ही, और सोते सोते मन के जगाए पर ही। चैन का गुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, और चैन का गुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा। तेल मन बाल तुम धराए पर ही,
जैन मन भारत माँ के जय नहीं बोले, और जैन मन भारत माँ के जय नहीं बोले, जनगण मन पर मुँह नहीं बोले, और जैन मन भारत माँ के जय नहीं बोले, जनगण मन पर मुँह नहीं बोले। तेन मल्ला वंदे मातरम गायक पर ही आगे जल लगे और भटकायक पर ही और सूते सूते मन खेला गायक पर ही। जैन का बुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, और जैन का बुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, तेन मल्ला बारू कम पर गायक पर ही। अंतिम पंक्ति पूरा सबके मंच के सदन के गाली चाहूं पूज्य श्री अंतिम पंक्ति। आगे जल लगे है और भटकायक पर ही और सूते सूते मन खेला गायक पर ही। जैन का बुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, और जैन का बुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, तेन मतलब बारो कम धरायक पर ही। जैन मना माने नहीं विधि के विधान ला, भारतीय संविधान को पूरे हम लोग चैलेंज कर रहे हैं आज के दिन। जैन मना माने नहीं विधि के विधान ला, और जैन मना माने नहीं विधि के विधान ला, सुमिरत बैठे रहते ही हम पाकिस्तान ला, और जैन मना माने नहीं विधि के विधान ला, सुमिरत बैठे रहते ही हम पाकिस्तान ला। अब तेल मतलब बीच चौक सोटियाल पर ही आगे पर ही और सुते सुते मन खेला गायक पर ही। जैन का बुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, और जैन का बुधरे नहीं हाथ में लाठी डंडा, तेन मतलब बारू कम धरायल पर ही। मित्रों, जागने का अवसर है, बहुत ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए अजय बाबू भैया का। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी बाला। प्रणाम करते हैं माँ भारती, तुम्हें प्रणाम। और हमें आपके कोख में, हमारे आपके क्षेत्र में जन्म लेने का अधिकार मिला है। हम बड़े ही पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। वंदे भारत मातरम, रोज भारत माता की वंदना करें, भारत माता की जय करें, भारत माता को